नमस्कार साथियों, सहारा पीड़ित, मेरी बात को ध्यान से सुने। जो लोग कह रहे हैं कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, तो अपनी वोट को क्यों खराब करते हो? यही तो ताकत है। यही ताकत आप लोगों को दिखानी है कि हम सहारा पीड़ित जितने भी 13 करोड़ निवेशक 12 लाख कार्यकर्ता हैं, एकजुट हो चुके हैं और जिसे चाहें उसे सरकार को बना सकते हैं और जिसे चाहें उस सरकार को गिरा सकते हैं। इतनी ताकत रखते हैं। तो आप लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि हम पोलिंग बूथ तक ही नहीं जाएंगे? जाना चाहिए, अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। आप अपनी वोट को ख़राब ना करें और पोलिंग बूथ तक जाएं और दिखाएं कि हमने कौन सी सरकार चुनी है और हमारे हित में। वैसे तो इस टाइम पे ना पक्ष की सरकार है ना विपक्ष की, कोई हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन आप लोगों ने दिखा देना है कि हमने किसी भी सरकार को नहीं चुना। अगर वोटिंग शुरू होने से पहले अगर कोई हमारा साथ नहीं देता है तो हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे, नोटा दबाएंगे। जितने भी सहारा पीड़ित हैं, हम किसी भी सरकार को नहीं चुनेंगे, क्योंकि किसी भी सरकार ने हमारे फेवर में आकर दो शब्द भी नहीं बोले। क्या जनता इतनी दुखी है? पक्ष वाली सरकार या विपक्ष वाली सरकार को पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन ऐसे गूंगी बहरे हो चुके हैं, चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, कोई साथ देना नहीं चाहती सहारा पीड़ितों का। सहारा पीड़ित क्या, 5,000 जो कंपनियों को इन्होंने ताले लगाए हैं, उन सभी कंपनियों की दुख को ये समझ नहीं रहे हैं। और मैं बताना चाहूँ कि सरकार लाइसेंस क्यों देती है, क्यों बांटती है इतने लाइसेंस? लाइसेंस तो सरकार ही बांटती है। जब सरकार लाइसेंस बांटती है तो जब कंपनियां चल जाती हैं, उनमें पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उस लाइसेंस को क्यों रद्द कर देती हैं? तो मेरा जनता से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप पोलिंग बूथ पे जाएं और अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें और दिखा दें। अभी वर्तमान में जो सरकार है या विपक्ष में जो सरकार है, उन सभी सरकारों को दिखा दें कि हम क्या कर सकते हैं। सहारा पीड़ित भी और जितनी भी कंपनियों से पीड़ित लोग हैं, वो अपनी वोट की ताकत को दिखाएं कि हम आम इंसान क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम ही तो चुनते हैं, हम ही तो सीट पे बिठाने वाले हैं, तो हम चाहे तो सीट से उतार भी सकते हैं। तो धन्यवाद।